Hello, my dear student and friends. This is session first related about MCQ for D Form first year subject Human Anatomy and Physiology. Subject code is that 0809, and this is created and presented by me, Mr. Maismari Vinayke, presented by the Target Pharma Classes. सो यहाँ पे हमने देखे कि जो भी प्रीवियस सेशन थे वो रिलेटेड टू सेकेंड ईयर डी फार्म के लिए थे, जो कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई 3 नवंबर को उनके रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है अभी। जो हालांकि मैंने आपके टाइम टेबल डिस्कस किया था कि 23rd से जो भी बैकलॉग स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, तो उनके लिए एग्ज़ाम हो रही हैं, 23rd से स्टार्ट हो रही हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सेशंस एंड MCQ फॉर द students for study, and hopefully this is helpful for you. Now we will start the first question. In which organelles of cell protein get synthesized? जी यहाँ सेल में जो भी जितने भी ऑर्गेनल्स है उसके पार्ट है, उसमें से कौन से पार्ट में प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सो इन विच ऑर्गेनल्स ऑफ सेल प्रोटीन गेट सिंथेसाइज, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है: ए न्यूक्लियस, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी राइबोसोम, डी गोल्गी एपरेटस और बॉडीज। आवर करेक्ट आंसर इज़ दैट राइबोसोम। क्या राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है? सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट ऑप्शन सी, राइबोसोम्स। सो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चुनना है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी क्या सिंथेसाइज करता है। यहाँ पे ऑप्शन है: ए प्रोटीन, बी RNA, सी स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड डी RNA। सो हियर इज करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन, स्टेरॉयड हार्मोन्स। जहाँ स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो जो प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इट इज़ द वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जहाँ सेल में जितने भी कंटेंट हैं उसका एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। दिस इज़ एडिशनल नॉलेज फॉर यू। सो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3. Now we will discuss the question number 3. What is the function of Golgi bodies or complex? Here is the option is that A storage of protein, B storage of fat, C storage of carbohydrate and D storage of lipid. So our correct answer is that option A storage of protein. जी हम Golgi bodies या Golgi complex जो है जो सेल की ऑर्गेनल्स है उसमें जो उसका जो फंक्शन है, कार्य है, वो है कि स्टोरेज ऑफ प्रोटीन वो स्टोरेज करता है। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट विच ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जी आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल का ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अवर ऑप्शन इज दैट A microsomes, B lysosomes, C mitochondria and D nucleus. So our correct answer is that option C mitochondria. जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ये जो ऑर्गेनल्स है सेल का वो ATP जनरेट करता है, लाइक दैट एडेनो ट्राइफॉस्फेट जो भी एनर्जी का स्वरूप है, उसका जो भी टाइप है एनर्जी का, तो वो प्रोड्यूस करता है एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द सेल आल्सो एंड टू क्रिएट द फंक्शनिंग एंड टू प्रोसीजर फॉर द अनदर थिंग्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल. पावर ऑफ इसलिए कहते हैं कि वो एनर्जी जनरेट करता है. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. क्रोमैटिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ. जी हाँ, जो भी क्रोमैटिन जो पार्ट है न्यूक्लियस का वो किस चीज़ से बना होता है या कौन से वहाँ पे कंपोजिशन होता है उसका. यहाँ पे ऑप्शन दिए: ए फैट एंड RNA, बी प्रोटीन एंड DNA, C RNA and DNA and D none of the above. So our correct answer is that option B protein and DNA. जी हाँ, जो भी क्रोमैटिन है न्यूक्लियस का पार्ट है वो न्यूक्लियस में सिचुएटेड रहता है, वो न्यूक्लियस में वो प्रोटीन एंड DNA से बनता है. सो क्रोमैटिन नथिंग बट द प्रोटीन प्लस DNA का कॉम्बिनेशन होता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड DNA. नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑर्गेनल्स ऑफ सेल कॉल्ड सुसाइडल बैग. जी हाँ, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है सेल में का उसे सुसाइडल बैग किया जाता है. सो व्हाई दिस कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, क्योंकि जो भी पार्ट है वो पार्ट उसे इनगल्फ करता है, जो भी डिब्रिस है या वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है
राइट। तो जो भी नष्ट करने पार्टिकल वो सेल में डिस्ट्रॉय किए जाते हैं विद दिस ऑर्गेनेल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन दिए ए माइक्रोसोम्स, बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सी लाइसोसोम्स एंड डी राइबोसोम्स। सो आवर करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन सी लाइसोसोम्स। जहाँ लाइसोसोम जो भी ऑर्गेनेल्स है वो इनगल्ब करता है जो भी सेल डिब्रिस है या फॉरेन पार्टिकल है तो उसे नष्ट करता है, राइट। सो इस तरह से उसे सुसाइडल बैग किया कहा जाता है। सो लाइसोसोम इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियोलस कंटेनिंग डैश डैश। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है कि न्यूक्लियोलस में क्या कंटेन रहता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए डीएनए एंड फैट, बी डीएनए एंड आरएनए, सी आरएनए एंड फैट एंड डी आरएनए एंड प्रोटीन। सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी आरएनए एंड प्रोटीन। जहाँ जो भी न्यूक्लियोलस होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। जहाँ न्यूक्लियस में दो पार्ट होते हैं क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियोलस में कंटेन रहता है आरएनए प्लस प्रोटीन। जहाँ न्यूक्लियोलस जो बना रहता है वो आरएनए एंड प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना होता है। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी आरएनए एंड प्रोटीन। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में दो पार्ट रहते हैं क्रोमैटिन प्लस न्यूक्लियोलस। So next question is that question 8, which organelles of cell carrying genetic information from one cell to another cell, यानी one generation to another generation। so यहाँ पे ऑप्शन दिए ए राइबोसोम्स, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी न्यूक्लियस एंड डी लाइसोसोम। आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा सेल का कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है वन सेल टू अनदर, यानी वन जनरेशन टू अनदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी न्यूक्लियस। जहाँ न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन रहता है उसमें क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम जो रहते हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दैट्स वाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज दैट सी न्यूक्लियस। Now next question is that question number 9, structural and functional unit of living organism is called। जहाँ जो भी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसे क्या कहते हैं, या कौन सा वो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पे ऑप्शन दिए ए टिश्यू, बी एटीपी, सी सेल, डी मसल। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सेल। जहाँ सेल से ही जो भी वन ऑर्गेनिज्म वो क्रिएट होता है, जैसे कि सेल में ही अगर सेल का कार्य है, सेल का कार्य होता है, फंक्शन होता है, राइट, वहाँ पे वो एक सेल डेवलप करता है पूरे बॉडी को, पूरे ऑर्गन को। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन 10, व्हाट इज मीन बाय डीएनए। जहाँ आपको यहाँ पे डीएनए का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी राइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डी नेचुरल एसिड एंड डी डिवाइडेड न्यूक्लिक एसिड। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। जहाँ डीएनए का फुल फॉर्म है डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए। So we just discussed about the session first MCQ based on the chapter first, the cell of HAP, human anatomy and physiology। next session is that chapter 2 the tissue। जी हाँ, जो भी next session होने वाला है वो on the basis of tissue के ऊपर जितने भी MCQ पूछे जाते हैं उस पर रहने वाला है। so subscribe it, like it and comment। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि मैक्सिमम ये जो वीडियो सर्कुलेट होना चाहिए ताकि बेनिफिट मिल सके स्टूडेंट्स को, एंड ईजी टू क्रैक द एग्ज़ाम एंड विल क्लियर द एग्ज़ाम। सो लाइक्स करें, कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो। थैंक you one and all, and best luck for your exam. We will see next session coming soon, very soon, coming soon.